बहराइच में पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने तिरंगा यात्रा निकाली। 20 अगस्त को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंचे सैकड़ों कर्मचारियों ने इंदिरा स्टेडियम के कलेक्ट्रेट स्थित शहीद स्मारक पर शांतिपूर्वक पैदल मार्च किया। हाथों में तिरंगा लेकर कर्मचारी पुराने पेंशन बहाल करो के नारे लगाते नजर आए। कलेक्ट्रेट पहुंचकर कर्मचारियों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ के बैनर तले मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। नगर मजिस्ट्रेट ने ज्ञापन प्राप्त कर शासन तक भेजने का आश्वासन दिया। यात्रा में जिलाध्यक्ष गोपाल सिंह, महामंत्री तरुण मिश्रा, कोषाध्यक्ष अलीम अहमद सहित बड़ी संख्या में पदाधिकारी शामिल रहे। कर्मचारियों ने कहा कि ओपीएस बहाली उनके भविष्य की सुरक्षा से जुड़ा अहम मुद्दा है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, किस लिए निकाल रहे हैं? पुरानी पेंशन बहाली के लिए तिरंगा यात्रा निकाल। क्या लगता है तिरंगा यात्रा निकालने से आप लोगों की पेंशन बहाल हो जाएगी? बहाल होनी चाहिए, हमारा अधिकार है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री, माननीय सांसद, माननीय विधायक, माननीय एमएलसी सभी राजनेता पुरानी पेंशन ले रहे हैं। और 2004 के बाद माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा पुरानी पेंशन खत्म कर दी गई, न्यू पेंशन स्कीम में लागू किया। न्यू पेंशन स्कीम में कोई भी योजना परिलक्षित बुढ़ापे की लाठी का सहारा नहीं है, क्योंकि इसमें 80,000 पर रिटायर होने वाला व्यक्ति 1,000 रुपये पाता है, और पुरानी पेंशन में जो भी अंतिम वेतन होता है उसका 50% कर्मचारी को पुरानी पेंशन में मिलती है, उस पर दिए लागू होता है। बस उसको देखते हुए हमारे उच्चाधिकारियों, कर्मचारियों, अधिकारियों को पुरानी पेंशन चाहिए, यही मेरी मांग है। और हम सभी लोग तिरंगा यात्रा के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे करके ये चाहते हैं कि हमारे लिए पुरानी पेंशन बहाल की जाए, क्योंकि यदि राजनेताओं के लिए पुरानी पेंशन है तो एक देश में तो कानून की व्यवस्था कहाँ से आ गई है। संविधान के किसी भी अनुच्छेद में मेल खड़ा करके 60 साल कर्मचारी सेवा करने वाले कर्मचारी को पेंशन नहीं दी जा रही, 5 साल की सेवा करने वाले राजनेताओं को पुरानी पेंशन दी जा रही है। ये लोकतंत्र में तानाशाही और लोकतंत्र की हत्या का विषय बनता है। ऐसी स्थिति में हमको पुरानी पेंशन चाहिए। सरकार ने तो कहा है कि नई पेंशन नीति लागू कर दी गई है। नई पेंशन नीति जो लागू किया वो यूपीएस है। यूपीएस में नियम लागू किया गया है कि जो भी मेरी कटौती एनपीएस की जाएगी वो टोटल कटौती के बाद मुझे पेंशन निर्धारित की जाएगी, मुझे कुछ देयता नहीं दी जाएगी। जब मेरी देयता मुझे नहीं दी जाएगी तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। और मान लीजिए हमारी देयता के बाद हमको नहीं मिली, हमको पुरानी पेंशन की यूपीएस के रूप में मुझे दे दिया गया, हमने उसको स्वीकार कर लिया, तो उसमें मुझे 10,000 रुपये पेंशन मिलेगी। मेरा परिवार, मेरे बेटी, मेरे बहू, मेरे लड़के दामाद भूखा मर जाएंगे और मैं भी भूखा मर जाऊँ। इसलिए पुरानी पेंशन ही हम लोगों के बहाल होनी चाहिए। पुरानी नई पेंशन अगर इतना अच्छी है तो अपना ले लें। नहीं, अगर सरकार आप लोगों की मांगे नहीं मानेगी तो क्या? तो फिर आगे हम लोग इसी तरह धरना प्रदर्शन प्रदेश कार्यव्यापी हड़ताल करते हुए लोकतंत्र में हम लोग हड़ताल प्रदेश सरकार से करेंगे, केंद्र सरकार से करेंगे, जंतर मंतर करेंगे। और मानना पड़ेगा, क्योंकि शासन प्रशासन का मैं भी मातहत नौकर हूँ और राजनेता के अंडर में कार्य कर रहा हूँ। राजनेता अपने लिए सारी चीजें व्यवस्थित कर रहा है, कर्मचारी लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। ये राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।